परिवार बढ़ाने का फैसला सिर्फ राही और प्रेम का होना चाहिए। मतलब 9 महीने अपने अंदर एक नन्ही सी जान को पालना, फिर उसका पालन पोषण करना और पूरी जिंदगी उसके पीछे लगा देना, इसके लिए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, दोनों में पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। ये सब करने में कितनी जान लगती है ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर राही कह रही है कि वो इस वक्त तैयार नहीं है तो ठीक है, इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इनकी मर्जी है। बा, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि प्रार्थना और उसके बेबी के जाने के बाद घर कितना सुना हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए मेरी प्यारी बहू परी है ना। हाँ देखना, बहुत जल्द परी और राजा आपको परपोता या परपोती देंगे। कौन किसको क्या देगा ये सब हम बाद में तय करेंगे। फिलहाल तो हम अनुपमा जी को अच्छे से विदा करने आए हैं, पहले वो कर लेते हैं। जी चलती हूँ। ये किसका बैग है? मेरा। तुम कहाँ जा रही हो? वो सांता पेन जा रही थी तो सोचा मैं भी उन्हीं के साथ चली जाती हूँ, उन्हीं के पास रहूंगी। लेकिन प्रेरणा, तुम तो यहाँ मेरे और प्रेम के साथ रहने के लिए आई थी। पहले तो मम्मी के साथ जाने का तुम्हारा कोई प्लान था ही नहीं। एकदम से ऐसा क्या हो गया प्रेरणा? हमें नहीं बताओगी? तुम तो प्रेम की फ्रेंड हो ना, तुम दोनों की बहुत पुरानी जान पहचान है। करेक्ट। तो ऐसे फ्रेंड के सास के घर कौन रुकता है? माही, देखो तुम दोनों अभी अभी दिल्ली वाले इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करके आए हो। जितनी बात आगे बढ़ेगी काम भी उतना ही आएगा, है ना? और मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, ये सब कुछ भी तो करनी होगी। आई नो कि मम्मी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा कन्वीनियंट होगा? वो जाना चाहती है तो जाने दो ना राही बेटा। लेकिन मोटी बा, प्रेम और प्रेरणा अभी साथ में काम कर रहे हैं। प्रेरणा, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? डोंट बी सिली यार, ऐसी कोई बात नहीं है राही। तो फिर क्यों जा रही हो? देखो तुम्हारा यहाँ होना ना प्रेम के लिए बहुत जरूरी है। नए काम का इतना प्रेशर है, और जब दोस्त साथ हो तब हर काम इजी लगने लगता है। और अभी सिर्फ प्रेम ही तुम्हारा दोस्त नहीं है, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। तो प्रेम के लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए तो रुक जाओ। प्रेम, तुम भी बोलो ना उसे। मैं क्या बोलूं राही, वो अगर उसका मन नहीं है रुकने का तो मैं उसे फोर्स तो नहीं कर सकता ना। ए बेटा प्रेम, कोई और दिक्कत या परेशानी तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, ऑफ कोर्स कोई परेशानी नहीं। प्रेरणा, अगर राही इतना इंसिस्ट कर रही है तो रुक जाओ, मजा ही आएगा। प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज। ग्रेट, प्रेरणा रुक रही है, बस बात खत्म। अपना ध्यान रखना। हाँ, और अंश, तू अपना और प्रार्थना और बेबी सबका ध्यान रखना। परी, राजा, तुम दोनों को इस नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट। भरोसा अगर कांच है तो शक पत्थर, कांच को पत्थर से दूर रखना, समझे? सांता पेन, I'll miss you a lot. अच्छे से रहना, ध्यान रखना। हाँ, सबकी बन के रहना, लेकिन ये मत भूलना कि ये घर भी किसी और का है और गृहस्थी भी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कान्हा जी, मेरे सब बच्चे खुश रहे, प्यार से रहे, स्वस्थ रहे, ध्यान रखो। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। तुम ये पैसे रखोगे? देखो तुम्हें मेरी कसम है। अब जब तुमने इतनी बड़ी कसम दे दी है तो ना चाहते भी मुझे रखने पड़ेंगे ना। अब ना चाहते हुए की बात कहाँ से आई? हमारे बीच में तेरा मेरा कहाँ से हुआ? जो कुछ भी है वो हमारा ही है ना। और वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। मेरे सारे सपने पूरे कर रही हो। अब मैं जल्दी से मम्मी पापा को लेके आऊंगा और उनके आशीर्वाद से हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन पता नहीं मेरे घर से कौन आएगा, शायद आए भी या नहीं। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सबको मना लेंगे। बाय द वे, मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है और अब बहुत जल्द मैं मिसेस दिवाकर बनने वाली हूँ। फाइनली मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल जाएगी। और मैं तुम्हारी इन सारी खुशियों का ध्यान रखूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? सबसे ज्यादा।
ऐसे क्या देख रहे हो? मैं क्या फ्रेंच बोल रही थी? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। I mean, मैंने और राजा ने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। परी अभी तो वापस आई है मम्मी। अब आ गई है ना? अब करो बच्चा। ऐसे कैसे? अब ये भी मैं ही बताऊं। ओ गॉड, आजकल के बच्चे भी ना। देखो परी, ये तो ना बचपन से ही बुद्धू है, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए ना बेटा। राही की देखा देखी मत करो और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। बस जल्दी से बेबी कर लो। कम ऑन मम्मी, जल्दी से। आजकल कैब नहीं कर पाते और आप बोल रही हो कि हम लोग बच्चा कर ले। चलो बेबी, मम्मी को ना कॉमेडी करने का मन कर रहा है। अरे चलो। क्या कॉमेडी? क्या राजा? परी लिसन, अरे आई स्वेयर बच्चे भी। समझ में नहीं आता बचपना किसमें ज्यादा है, उन दोनों में या तुम में? अरे बच्चों पे इतना जोर डालने की क्या जरूरत है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो ना समझ तुम हो, क्योंकि राही ने टाइम मांगकर परी को खुद मौका दिया है। कोठारी फैमिली का पहला चिराग देने का मौका। सोचो, अगर अगली जनरेशन का पहला बच्चा हमारी राजा का होगा तो वो इस खानदान का वारिस होगा। जो तुम कभी कुछ नहीं कर पाए अनिल, वो करेगा, और उसी की वजह से पूरे परिवार में हमारा रुतबा बढ़ेगा और हम हमें। बस कर प्लीज। क्यों बस करूं मैं? क्योंकि तुम मीता से मंथरा बनती जा रही हो। हाँ, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी इन बातों की वजह से घर में फूट पड़ सकती है। अरे राजा और परी एक दूसरे को समझ रहे हैं, अभी एक दूसरे को जान रहे हैं, उन्हें समझने दो, वक्त दो उन्हें। इस किस्म की बेतुकिया बकवास बातें उनके मन में डालने की कोई जरूरत नहीं है। और खबरदार उन पे किसी भी किस्म का प्रेशर डालोगे, समझी? बड़े आए प्रेशर ना डालने वाले। अरे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्रेशर डालना पड़ेगा, प्रेशर झेलना भी पड़ेगा। अगर इनके भरोसे रहे ना तो हमेशा कोठारी निवास के किसी कोने में पड़े रहेंगे। इस घर में राज करना है ना तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, क्या बात है मम्मी। मैं यहाँ पर हूँ और बापूजी के लिए शुगर फ्री क्रीम रोल नहीं बनाए तो फिर बोलेंगे कि अरे क्या फायदा अनुपमा का यहाँ होकर। बापूजी कहाँ है? हाँ, आधा घंटा हो गया मुझे आके, अब तक चाय मांगने नहीं आए। वरना आते ही कहते हैं कि बेटा तेरे हाथ की एक चाय हो जाए। ए कहाँ वो? हाँ, क्या वहाँ सब ठीक है? बापूजी ठीक है? हाँ हाँ हाँ। फिर क्या बात है, अब तक आए क्यों? कहीं उन दोनों नालायकों ने तो कुछ नहीं कहा तो सुभाकी ने? मम्मी, बापूजी बहुत अपसेट है। क्या बात कही है रविंदर, एक बार फिर बोलना यार। दोस्ती शादी से बेटर है, क्योंकि शादी में 36 गुण मिलाने पड़ते हैं और दोस्ती बस 1 गुण से हो जाती है। बापूजी वो आ भी गई। किंजल ने बताया क्या हुआ? मन पे इतना बोझ मत रखिए, अपना मन हल्का कर लीजिए। बापूजी बताइए ना क्या हुआ? आजो, ये मेरे कॉलेज की तस्वीर है, ये रविंदर और ये कमलेश। ये धीराज नाम का धीरू। और ये नासिर और ये मैं। बाप रे बापूजी, आप तो सबसे हैंडसम। कॉलेज में हम पांचों की एक टोली थी। खास बात तो ये थी कि हम पांचों के पांचों क्या आशा पारेख के दीवाने थे। और कोई हीरोइन नहीं बस वही। परिवार में जितना प्यार नहीं हो सकता उतना हम पांचों में था। हमें लगता था कि हम दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। तो कॉलेज से बाहर निकले तो समझ आया कि दोस्ती बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रोजी रोटी रोजगार उसके सामने वो दोस्ती बहुत छोटी चीज है। अपना अपना काम शुरू किया, अलग अलग जगह गए। पहले तो हम एक दूसरे को कागज लिखते थे, खत लिखते थे, फिर वो धीरे धीरे कम हो गया। फिर वो लैंडलाइन आई तो उसमें भी फोन करते थे, वो भी धीरे धीरे कम हो गया। डायरी में नंबर नहीं थे, सिर्फ नाम रह गए दोस्तों के।
पता नहीं डायरी भी कहाँ खो गई। वो मुझे अभी परसों पता चला। कमलेश 4 महीने पहले ही काश हम एक दूसरे को मिल पाते। पता नहीं था वो आखिरी चाय पी थी अपने साथ में। पता नहीं था वो आखिरी बार मिले थे या हंसे थे। काश पता होता तो फिर से मिलते, हंस लेते, जी भर के जी लेते। पता नहीं ये रविंदर किस हाल में है। आप मिलेंगे बापूजी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दोस्ती का कद रोटी और रोजगार से छोटा नहीं हो सकता। मिलेंगे बापूजी। हाँ बस मुक्षा, इसी बात पे कीमगढ़ हो जाए। Cheers. आप तो जानते ही हैं बापूजी को दिल्ली लेकर जा रही हूँ, उन्हें अपने आप से मिलवाने के लिए, असली हंसमुख शाह से मिलवाने के लिए। इस यात्रा को जरा सफल कर दीजिएगा। हाँ कान्हा जी। मम्मी, बापूजी जब ऐसे एक्साइटेड होते हैं तो कितना क्यूट लगता है ना। तो नॉर्मल से भी बहुत 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 ज्यादा क्यूट लगते हैं। हाँ। वो जैसे हमारे साथ होता है ना, जब हम किसी पुरानी स्कूल की सहेली को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि फिर से बच्चे बन गए हैं। मन करता है कि जैसे बरगद के पेड़ की जड़ों को पकड़कर फिर से झूला झूले, इमली खाएं, गाना गाएं, डांस करें, गप्पे लड़ाएं, खूब मस्ती करें। बापूजी को भी वैसे ही लग रहा होगा। सच कहते हैं, दोस्तों की उम्र भले बढ़ जाती है, लेकिन दोस्ती की उम्र कभी नहीं बढ़ती। चलो, आई एम रेडी। हाँ चलिए। अरे वाह बापूजी, एकदम चकाचौंध लग रहे हैं। जल्दी मोड़ो चाहिए से, फ्लाइट छूट जाएगी। बापूजी, आपकी फ्लाइट के लिए भी 4 घंटे बाकी हैं। आप लोग को पता नहीं ये बड़े लोगों को क्या शौक चढ़ता है, क्या मजे मिलते हैं जल्दी पहुंच के घंटे घंटे पहले जाके बैठने के। ए डोबा, बात मजे की नहीं है, बात ये है कि बड़े बुजुर्गों को समय और पैसे दोनों का मूल पता है, समझा? हाँ। अच्छा तेरे दोस्त होंगे ना, उन्हें जरा पूछ ले कि उनकी फ्लाइट कितनी बार छुट्टी होगी। बहुतों की छुट्टी होगी। हाँ, और तो फिर उनसे ये भी पूछ कि उनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इन सब की फ्लाइट कितनी बार छुट्टी है। एक भी बार नहीं छुट्टी होगी। हाँ ठीक है, मानते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो 10 बजे की फ्लाइट के लिए घर से 5 बजे निकल जाते हैं। पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उन्हें टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, जो आजकल तुम लोग को लेने की आदत पड़ गई है। जल्दी निकलने से रास्ते में अगर ट्रैफिक भी हो तो ऐसे नहीं होता, अरे ट्रैफिक है, मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं, मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं। वहां पहुंच के सिक्योरिटी में अगर लाइन हो तो ये नहीं होता क्या, सिक्योरिटी की लाइन इतनी बड़ी है, मैं अंदर तक कैसे पहुंचूंगा? अरे चेक इन काउंटर पे इतनी लंबी लाइन है, मैं कैसे चेक इन करूंगा? मैं फ्लाइट पकड़ पाऊंगा कि नहीं? ये जो बेचैनी है ना, ये बड़ों को नहीं होती, ये तुम लोगों की जो आजकल आदत है, फैशन है। क्या रे हो जाएगा, अरे थोड़ा लेट पहुंचूंगा तो क्या हुआ, अरे फ्लाइट डिले हो जाएगी, ट्रेन टाइम से नहीं पहुंचेगी, उसमें पता है कितना टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि समय से पहुंचो, सुकून से पहुंचो। अरे सुकून से पहुंचो, जुनून से पहुंचो, आफ्टरनून से पहुंचो, कैसे भी पहुंचो, लेकिन पहुंचना क्यों है? क्यों जाना है? इनकी जरूरत क्या है वहां जाने की? और जरूरत होती भी तो वहां जाकर बापूजी कौन सा किसी के काम आने वाला है? किसी और के काम आने के बारे में तुम दोनों को क्या ही पता? तुम दोनों आज तक किसी और के तो क्या, खुद के भी काम नहीं आए हो, इसलिए चुप रहो। अरे भले ही नहीं आते होंगे किसी काम, लेकिन हम काम के नाम पे किसी से ठगे नहीं जाते हैं। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।